अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम लोग हर उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसकी आवश्यकता आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पड़ेगी। जैसे आपको कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए, आपका साइन अप प्रोसेस क्या है और उसमें आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप पैसा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं और आप कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि आप स्टॉक्स को कैसे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। स्टॉक्स के अलावा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। और वीडियो के लेटर पार्ट में हम लोग थोड़ा डिविडेंड और टैक्सेशन का डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो के बोनस सेक्शन में हम लोग एक स्पेशल फीचर जो कि वेस्टेड ऐप में अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टिंग कॉमन सेंस में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। चलिए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं वो ये जाने, पहले ये जानते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के कुछ साइलेंट फीचर्स क्या हैं। जैसे यूएस स्टॉक मार्केट में आप किसी भी स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया में जैसे आप स्टॉक परचेस करते हैं तो आपको पूरी एक स्टॉक खरीदनी पड़ती है, लेकिन यूएस में एक फ्रैक्शनल शेयर फीचर होता है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे, उसका यूज़ करके आप बहुत ही छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सारा वॉक थ्रू वेस्टेड ऐप के थ्रू करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली यही ऐप यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2.5 सालों से और वेस्टेड ऐप से मैं किसी भी तरह एफिलिएटेड नहीं हूँ आज के डेट में। तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है, ना कि कोई सजेशन। आप कोई भी अपना ऐप, कोई भी दूसरा ऐप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो IND मनी हो या अपस्टॉक हो या कोई भी आपको जो मिले। दूसरी चीज़ आपको ये जाननी चाहिए कि आप यूएस स्टॉक में जब सेल परचेस कर रहे हैं किसी स्टॉक्स का या कोई भी सिक्योरिटीज़ आपके अकाउंट में होल्ड कर रहा है तो आप वेस्टेड ऐप या फिर IND मनी ऐप में वो सिक्योरिटीज़ नहीं होल्ड करते हैं। ये सारे ऐप एक थर्ड पार्टी इंटीग्रेटर का काम करते हैं, जिसके थ्रू आप यूएस एक्सचेंज के किसी एक डीमैट अकाउंट ब्रोकर के थ्रू आपका डीमैट अकाउंट क्रिएट होता है। जैसे इंडिया में जब आप ज़रोदा के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं या फिर एंजल वन के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं और आपने कोई भी शेयर खरीदा तो वो आपके ज़रोदा के अकाउंट या एंजल वन के अकाउंट में रहेगा। लेकिन जब आप वेस्टेड या IND मनी के थ्रू जब शेयर खरीदते हैं तो आपका अकाउंट एक दूसरे ब्रोकर में क्रिएटेड रहता है, तो आपका सारा सिक्योरिटीज़ और फंड उसी ब्रोकरेज में होल्ड करता है। उस ब्रोकरेज का नाम है ड्राई वेल्थ। अब आप बोलेंगे कि ड्राई वेल्थ है क्या चीज़। तो बेसिकली ड्राई वेल्थ एक ब्रोकर है जो आपका डीमैट अकाउंट जहां आपका क्रिएट होगा, जैसे आपका ज़रोदा का अकाउंट क्रिएट होता है। आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करेंगे तो वो सारे थर्ड पार्टी ऐप एज पर माई नॉलेज उसी ड्राई वेल्थ में अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये अकाउंट सिक्योर्ड होता है यूएस रूल्स के अकॉर्डिंगली, और आपका कोई भी सिक्योरिटीज़ जो कि आप होल्ड करेंगे वो $5 लाख के अमाउंट तक के लिए सिक्योर्ड रहता है, और जो भी आप अपना कैश रखेंगे वो $2.5 लाख तक के लिए सिक्योर्ड अमाउंट वहाँ अवेलेबल रहेगा। तो सेफ्टी के लिए आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। अब हम लोग आ गए हैं अपने होम स्क्रीन पे। ये आपका वेस्टेड फाइनेंस का होम स्क्रीन है। यहाँ पे जब आप पहला बार लॉगिन करेंगे और स्टार्ट इन्वेस्टिंग में क्लिक करेंगे तो इसके बाद बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप अगर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो साइन अप बाय गूगल या फिर ईमेल ID एंड पासवर्ड के थ्रू साइन अप कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है। इसकी प्राइसिंग बेसिक अकाउंट के लिए आप क्रिएट करेंगे तो 450 रुपीज़ है। आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अलावा आपको सिर्फ मनी विड्रॉल के टाइम पेमेंट करना पड़ता है, और कोई भी अदर ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है, अनलेस आप वेस्टेड यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेटर ए पॉइंट ऑफ वीडियो। अब चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पेज में, जो कि मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट किया वो कैसा दिखता है। तो डैशबोर्ड पेज में जब आप आएंगे तो आपका पोर्टफोलियो पेज है, वॉच लिस्ट पेज है और ऑर्डर सेक्शन है। इसके अलावा आपका डिफरेंट सेक्शन वेस्ट है, टॉप मूवर्स, रिकमेंडेड स्टॉक्स और अदर थिंग्स है। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखते हैं KYC। KYC करने के 3 स्टेप्स हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको KYC करने के लिए आपका गवर्नमेंट ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको 10 मिनट में KYC अप्रूव हो जाएगा, और उसके बाद आपको बस अपना फंड
अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो मैंने ये नए अकाउंट में अपना KYC प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक वेस्टेड ऐप है। अब चलते हैं अपने ओरिजिनल अकाउंट में, वहाँ मैं बताऊंगा कि पैसा ट्रांसफ़र कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे ये ट्रांसफ़र बटन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ये ऐड फंड का सेक्शन होगा। सो ऐड फंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई भी इंडियन बैंक के थ्रू कर सकते हैं, US बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं और इंटरनेशनल बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। और जब आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका ऑनलाइन मोड भी है और ऑफलाइन मोड भी है। चलिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं एक इंडियन बैंक। फॉर और टेस्टिंग पर्पस हम लोग ICICI बैंक सेलेक्ट करेंगे। सो कुछ बैंक्स है जहां आपका सिर्फ ऑफलाइन मोड है और कुछ बैंक्स में दोनों मोड अवेलेबल है। सो ICICI बैंक मैंने सेलेक्ट किया है। इसमें आपके 3 मोड अवेलेबल है। पहला, आप डायरेक्टली बैंक का UI ओपन वेस्टेड ऐप में ही हो जाएगा और उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ICICI का मनी टू वर्ल्ड ऑप्शन है उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में जाकर कर सकते हैं। सो हम लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग ये सेक्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डाउनलोड इंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसमें सारा लिस्ट ऑफ डिटेल्स आ जाएगा। तो ये आपका डॉक्यूमेंट ओपन होता है। यहाँ पे आपको लॉगिन करने का पोर्टल लिंक सारा कुछ अवेलेबल है। मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो इसमें आपका डिटेल्स अवेलेबल है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का, पैसा कैसे ट्रांसफ़र करना है, आपको ऐड रिसीवर करना होगा, उसके बाद स्विफ्ट ट्रांसफ़र करना होगा। सारे डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है जिसके थ्रू आपको करना है। तो हम लोग ड्राइव वेल्थ LLC को पैसा ट्रांसफ़र करेंगे और वो मनी ट्रांसफ़र 1 to 5 वर्किंग डेज में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह आप अपना पैसा अपने वेस्टेड ऐप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो मनी ट्रांसफ़र होने में 1 से 5 दिन का समय लगता है। जब पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया तो आप अपना स्टॉक सेल परचेस कर सकते हैं। तो पैसा ट्रांसफ़र करने के समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहला बात, आप जब भी पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो एक्चुअली लीगल है। RBI का रूल है जो कि LRS सिस्टम है, तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, जिसके अंडर आप $2.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में फॉरेन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये $2.5 लाख सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, ये टोटल बजट होता है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। इसमें आपका टूर्स, ट्रैवल, एजुकेशन, स्टॉक इन्वेस्टमेंट और कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं। 2023 बजट में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं LRS स्कीम्स में। उसके रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको जाकर देख सकते हैं कि आपको पैसा ट्रांसफ़र करने में क्या रूल्स आए हैं, किस तरह का टैक्सेस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है और कौन सा ब्रैकेट में आप आएंगे। अब आपने अपना अकाउंट सेटअप कर लिया और आपने पैसा भी ट्रांसफ़र कर लिया। तो पैसा ट्रांसफ़र करने में एक और बात का ध्यान देना चाहिए कि आपका जब बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपका बैंक का फिक्स चार्जेस होता है, यूजुअली 1000 से 1500 है। तो अगर आप ज़्यादा अमाउंट एक बार में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि वो अमाउंट फिक्स्ड होता है। अगर आप छोटा छोटा अमाउंट करेंगे तो आपको हर ट्रांजैक्शन में आपको 1000 या 1500 या 2000 रुपये का चार्जेस लगेगा और उसके अलावा कन्वर्जन चार्ज भी लगता है। अब बात करते हैं कि स्टॉक कैसे सेल परचेस करना चाहिए। स्टॉक्स में सेल परचेस के बारे में बात करते हैं तो मैंने एक पॉइंट बोला था, फ्रैक्शनल शेयर होल्डिंग। सो इंडिया में जैसे आप कोई भी स्टॉक परचेस करते हैं तो आप एक बार में मिनिमम एक स्टॉक ही परचेस कर सकते हैं, चाहे आप HDFC बैंक का करें, रिलायंस का करें या कोई भी पेनी शेयर करें, चाहे वो 1 पैसा का हो, 10 पैसा हो, 100 रुपये हो, 1000 या 10,000 रुपये का हो। आपको एक बार में एक शेयर परचेस करना पड़ता है, लेकिन US में ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे फ्रैक्शनल होल्डिंग कर सकते हैं। मान लीजिए गूगल के स्टॉक अभी $100 का है और आप सिर्फ 0.1% परचेस करेंगे तो आपको $10 ही देना पड़ेगा। अगर आप एक स्टॉक को परचेस करेंगे तो $100, 0.01% अगर परचेस करेंगे तो आपको सिर्फ $1 देना पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कम पैसे में भी US में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कि चाहे वो स्टॉक का प्राइस कितना भी हो। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद मान लीजिए आपको किसी स्टॉक से डिविडेंड भी मिलता है तो वो सेम फ्रैक्शनल फॉर्मेट में आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे आपको डिविडेंड मान लो आपके पास 0.1% या 1/10 आपका गूगल के स्टॉक है और गूगल ने $10 का डिविडेंड दिया तो आपको 1/10 आपका डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाते हैं और वहाँ बात करेंगे, वहाँ देखते हैं कि आप कैसे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कैसे अपना ऑर्डर देख सकते हैं। और इससे पहले हम लोग ये देखें कि स्टॉक्स कैसे खरीदते हैं, पहले ये देखते हैं कि स्टॉक्स को कैसे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप एप्पल सर्च करेंगे
तो आपको एप्पल का आ जाएगा, आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं और ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो आप सेक्टर वाइज एलोकेशन भी चेक कर सकते हैं। जैसे मुझे आईटी सेक्टर में सेलेक्ट करना था, मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्लिक करूँगा तो आपका सारा स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, मास्टर कार्ड, इस तरह से सारे स्टॉक्स। आप किसी भी स्टॉक, मान लीजिए मैं एप्पल में ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ तो एप्पल ओपन करूँगा। इसके सेक्शन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है, जैसे स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक का चार्ट, उसके अलावा रिटर्न्स, फंडामेंटल डेटा एंड की रेशियोज। तो इसमें आपका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब सारे डिटेल्स है। आप उसका एनालिसिस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और स्टॉक परचेज करने के लिए अगर आप देखें तो आपके पास नॉर्मल बाय ऑप्शन है और एक और ऑप्शन है, आप रिकरिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेरे अकाउंट में अभी सिर्फ $2.28 है और एप्पल का स्टॉक प्राइस अगर आप देखें तो $1.55। मुझे सिर्फ $1 का इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं उसके हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट किया 0.01%। अब मैं ऑर्डर रिव्यू करूंगा और ये ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो मेरा ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड है एप्पल का 18 मार्च 2023 का। अब मैं ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता हूँ, उसको होल्ड भी कर सकता हूँ। ये ऑर्डर मैंने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया है, तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। अब देखते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में। यूएस स्टॉक्स में आप सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के अलावा आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आप सिंगल डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये ETF प्रोवाइडर्स है, तो आपका डिफरेंट ETF प्रोवाइडर के थ्रू आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर वैनगार्ड पर क्लिक किया, इस पेज में देखेंगे कि वैनगार्ड के रिलेटेड सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। किसी भी आप पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को क्लिक करेंगे तो बाय का सेम प्रोसेस है, बाय पे क्लिक करेंगे और अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये तो हो गया आपका यूएस स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना उसके बारे में प्रोसेस। आप स्टॉक कैसे परचेस करेंगे, अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, KYC कैसे करेंगे, मनी ट्रांसफर कैसे करेंगे, उसके अलावा स्टॉक परचेस कैसे करेंगे, म्यूचुअल फंड कैसे परचेस करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिविडेंड और टैक्सेशन के बारे में। तो जो भी आप डिविडेंड आपको मिलेगा वो आपके वेस्टेड के डिविडेंड सेक्शन में अवेलेबल होगा। और इंडिया और यूएस डुअल टैक्सेशन ट्रीटी के अंदर आती है, तो आपका कोई भी डिविडेंड का टैक्स है वो यूएस में ही विथहोल्ड हो जाएगा 25% के अकॉर्डिंगली। और जब आप किसी भी स्टॉक को सेल करेंगे तो आपका जो गेन होगा वो कैपिटल गेन सेक्शन में आपको इंडिया में एज एन ITR फाइल करते समय दिखाना पड़ेगा। बोनस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे वेस्ट का। वेस्ट एक वेस्टेड ऐप के थ्रू प्रोवाइडेड बास्केट है। वो एक्चुअली स्टॉक्स और ETF की तरह ही काम करता है, बट वो एक्चुअली एक म्यूचुअल फंड है जो कि स्टॉक्स और ETFs को मिलाकर वेस्टेड एज ए कंपनी ने खुद क्रिएट किया है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा चार्जेस पर वेस्ट देना पड़ता है। वो देखें तो आपको पर वेस्टेड जब भी आप परचेस करते हैं तो 0.05% या मैक्सिमम $3 देना पड़ता है। और अगर आप वेस्टेड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये अच्छा होगा कि आप अपना प्रीमियम अकाउंट में अपग्रेड कर लें। अगर नहीं तो आप अपना नॉर्मल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि यूएस के किन किन स्टॉक्स को मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है, क्योंकि मैं कोई भी टेक इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में ना करके यूएस स्टॉक मार्केट में करता हूँ। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेरी हो अकाउंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं, मैं उसको कल क्लैरिफाई कर दूंगा। इसके अलावा अगर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।